और अब बात करते हैं कोलकाता के निर्भया कांड की। अब सीबीआई निर्भया कांड के मुख्य आरोपी की ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने जा रही है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इस रेप मर्डर मिस्ट्री का सीक्रेट खुल सकता है। सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप ये मार्च निकाल रही हैं तो ये तो प्रमाण है कि आपको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। इस तरह के संगीन जघन्य अपराध में राजनीति के लिए सुराख मत बनाइए। स्वास्थ्य मंत्री वो, शासन उनका, गुंडे उनके, अपराधी उनके, बलात्कारी उनके। कहीं भी महिलाओं को चाहिए कि वो देर रात न जाया करें, ड्यूटी भी हो सके तो नाइट ड्यूटी को अवॉइड करें। ये एक सुझाव है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी कुछ कर सकता है और कोई विचार नहीं होगा। ट्रायल करके फांसी की सजा, क्योंकि इसमें सिर्फ रेप ही नहीं हुआ है, मर्डर भी हुआ है। तो कोलकाता के निर्भया कांड में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीआई इस रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाने जा रही है। इसके लिए सीबीआई को कोलकाता कोर्ट से मंजूरी भी मिल चुकी है। सीबीआई मुख्य आरोपी संजय रॉय को यह टेस्ट इसीलिए भी करवाना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा है कि मुख्य आरोपी इस केस से जुड़ी कुछ मुख्य बातें छिपा रहा है। इस केस की दूसरी बड़ी बात यह है कि अब से करीब 14 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के निर्भया कांड की सुनवाई करेगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया कांड पर सुओ मोटो लिया था और अब कल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस हत्याकांड पर सुनवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि 3 जजों की इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। वहीं आज बीजेपी ने निर्भया कांड को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी के कहने पर ही अस्पताल से सबूत मिटाए गए हैं और कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के दबाव में निर्भया के परिवार से झूठ बोला है। वहीं टीएमसी के 2 नेताओं ने निर्भया केस में बेहद विवादास्पद बयान दिया है। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बदनाम करेंगे तो टीएमसी कार्यकर्ता हाथ पैर तोड़ देंगे। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि टीएमसी नेता माजिद मेमन ने यह भी कहा है कि महिलाओं को रात से घर से निकलना नहीं चाहिए। क्यों आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस? हम सब जानते हैं कि जब कोई अपराध घटित होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहले 48 घंटे, जिसको कहा जाता है गोल्डन 48 आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर। त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? भी महिलाओं को चाहिए कि वो देर रात न जाया करें, ड्यूटी भी हो सके तो नाइट ड्यूटी को अवॉइड करें। ये एक सुझाव है। ये एक महिला की सुरक्षा के संदर्भ में एक अच्छी बात है जिस पर गौर करने की आवश्यकता है। तो कोलकाता की निर्भया कांड को आज 10 दिन हो गए हैं। पिछले 8 दिन से निर्भया को इंसाफ की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 5 दिन से सीबीआई निर्भया कांड को लेकर जांच कर रही है और करीब 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। उस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, जहां पर डॉक्टर बेटी की क्रूरता से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस बीच आपको यह भी बता दें कि सीबीआई जांच में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर शक गहराता हुआ नजर आ रहा है। बताया यह जा रहा है कि डॉक्टर संदीप घोष के बयानों में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से जानबूझकर निर्भया कांड पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस क्रूर रेप मर्डर केस में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका काफी संदिग्ध मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह भी सामने आया है कि सीबीआई के पास मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के लिए
सवालों की बहुत बड़ी लिस्ट है और उन सवालों की मिस्ट्री में ही निर्भया कांड के बड़े राज छिपे हो सकते हैं। इन सवालों से मर्डर मिस्ट्री के जवाब मिलेंगे कि निर्भया कांड क्या प्री प्लान्ड साजिश थी और क्या पूर्व प्रिंसिपल समेत कई लोग कोलकाता कांड में शामिल थे। पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई के जिन सवालों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्भया की हत्या को आत्महत्या क्यों बताया गया। रेप और हत्या को आत्महत्या बताने के पीछे जल्दबाजी क्यों की गई। और इसके अलावा सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से सवाल भी पूछा कि परिवार को बिना फैक्ट्स के जानकारी क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई। इन सवालों के अलावा पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने क्राइम सीन सुरक्षित क्यों नहीं रखा और जहां पर निर्भया का शव मिला वहां पर रेनोवेशन क्यों करवाई गई और किसके कहने पर करवाई गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को लग रहा है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं या गोलमाल जवाब देकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आरोप ये भी लग रहे हैं कि डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल से भी कुछ डेटा डिलीट किया गया है और सीबीआई अब इस डिलीट डेटा की रिकवरी करने की कोशिश भी कर रही है। इसके अलावा कुछ गंभीर सवाल कोलकाता की निर्भया के पिता ने भी उठाए हैं। निर्भया के पिता का यह दावा है कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करवाने में भी काफी जल्दबाजी दिखाई गई है। उनका यह आरोप है कि शमशान घाट पर 3 शव पहले से थे, लेकिन उन तीनों शवों से पहले उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। इसीलिए उनका यह सवाल है कि निर्भया का अंतिम संस्कार क्या सबूत मिटाने की जल्दबाजी में किया गया। यही नहीं, शमशान घाट के कर्मचारियों ने भी न्यूज 18 इंडिया को जानकारी दी है कि रात में भारी पुलिस फोर्स के साथ निर्भया का शव लाया गया। जब शव आया तो वहां पर टीएमसी के स्थानीय निगम पार्षद भी मौजूद थे। शमशान के कर्मचारियों ने बताया कि खुद पुलिस ने उनसे कहा कि शव का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना चाहिए और इसीलिए निर्भया का अंतिम संस्कार पहले किया गया। शमशान कर्मचारियों ने यह भी बताया है कि निर्भया का कान कटा हुआ था और उसके चेहरे पर जख्मों के कई निशान थे। निर्भया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उनके माता पिता का भी यही कहना है कि अंतिम संस्कार के वक्त वो इतने गहरे सदमे में थे कि वो समझ ही नहीं पाए कि पुलिस उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करवाने में जल्दबाजी क्यों दिखा रही है और रात के अंधेरे में उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करवाने के पीछे आखिर क्या मंशा थी। मेरा ड्यूटी था, ड्यूटी किया, कान नहीं था, ड्यूटी था, ड्यूटी करी, बस उसे कान नहीं था आपके? नहीं था, कान नहीं था। रात 12 बजे करीब यहाँ हम लोग का जो काउंसलर है, एमएलए सर भी थे, काउंसलर भी थे, सब थे और यहाँ बड़ी संख्या के पुलिस भी थे। गाड़ी बहुत थे, कंजेस्टेड हुआ था एरिया, इसीलिए थोड़ा जल्दी हो सकता, जितना जल्दी ये इलाका खाली हो जाए कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बोला तो थोड़ा जल्दी जो हो सकते तो कर दे। तो कई खुलासे हो रहे हैं, इसलिए सवाल है कि रात के अंधेरे में निर्भया का अंतिम संस्कार करवाने की जल्दबाजी क्यों थी। हालांकि अभी तक निर्भया कांड की सीबीआई जांच में यह एंगल शामिल नहीं है। अभी तक सीबीआई निर्भया कांड की 4 एंगल से जांच कर रही है। पहला एंगल यह है कि अस्पताल में निर्भया से साजिश की थ्योरी को लेकर, यह पहला एंगल है। दूसरा एंगल इस सवाल को लेकर है कि जिन 4 मेडिकल स्टूडेंट्स ने निर्भया के साथ आखिरी बार खाना खाया, क्या वो इस घटना में किसी तरह से शामिल हैं। तीसरा एंगल इस सवाल को लेकर है कि डॉक्टरों मरीजों से भरे अस्पताल में आधी रात के सन्नाटे में भी किसी ने निर्भया की चीखें क्यों नहीं सुनी। चौथा एंगल यह है कि निर्भया अपने माता पिता को क्या अस्पताल के बारे में कोई जानकारी देना चाह रही थी और क्या वही जानकारी निर्भया की हत्या की वजह बनी। लेकिन इसके अलावा निर्भया के पिता ने यह बताया है कि उनकी बेटी एक डायरी रखती थी और डायरी में कुछ पन्ने फटे हुए थे। इसीलिए सवाल यह भी है, क्या उनकी बेटी ने डायरी में कोई ऐसी जानकारी लिखी हुई थी जो उसकी हत्या की वजह बन गई। ये डायरी निर्भया के शव के पास मिली थी। डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे और कई पन्नों के चीथड़े उड़े हुए थे। ये डायरी सीबीआई को कोलकाता पुलिस ने सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को भी ये शक है कि जिस तरह से डायरी के पन्ने फटे हुए हैं, कहीं उसमें लिखी किसी बात की वजह से उसकी हत्या तो नहीं हुई है। फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है।
इन 10 दिन से उसके हक के लिए देश सड़कों पर है। हर तरफ से केवल एक ही आवाज उठ रही है कि आखिर कब तक बेटियों को इस तरह दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन अब और इंतजार नहीं। देश की बेटी की अस्मत को पांव तले रौंदने वाले हर एक मुजरिम को सलाखों तक पहुंचाने की सीबीआई ने कसम खा ली है। जांच जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय की निशानदेही पर सीबीआई हर दिन उन कसूरवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस रात उस हैवानियत में संजय रॉय के साथी थे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में हैं और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उससे पूछताछ कर रही है। अब कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सीबीआई की टीम उनसे उगलवाना चाहती है। सवाल नंबर 1, आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताया? सवाल नंबर 2, मृतक डॉक्टर के परिवार को जो जानकारी दी गई वो बिना फैक्ट के क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई? सवाल नंबर 3, आप खुद एक डॉक्टर हैं और क्या आपको यह नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाए? सवाल नंबर 4, अस्पताल में किसके कहने पर रेनोवेशन करवाया गया? सवाल नंबर 5 और आखिरी और सबसे जरूरी सवाल वो ये कि क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ये आपको अच्छे से पता था, फिर जांच पूरी होने तक सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? इन सवालों का जवाब संदीप घोष को देना होगा और बताना होगा कि रेप और मर्डर जैसे गंभीर केस में अस्पताल प्रशासन लापरवाही की सीमाओं को कैसे लांघ सकता है। मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर सबूतों को मिटाने तक का आरोप लगा दिया। ममता जी सड़क पर उतरी है, वो क्यों उतरी है? मुख्यमंत्री वो, स्वास्थ्य मंत्री वो, शासन उनका, गुंडे उनके, अपराधी उनके, बलात्कारी उनके, इसलिए उतरी हैं कि इनके चेहरे कालिक से पुत गए हैं और उस चेहरे के दाग को मिटाने की कोशिश बंगाल में उबाल है इनके खिलाफ। रात के अंधेरे में अस्पताल की छत के नीचे इस हैवान ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। हैवानियत की उस तस्वीर को जिंदा कर दिया जिसने सालों पहले देश भर में आक्रोश की आंधी ला दी थी। एक बार फिर देश के तमाम हिस्सों में इस क्रूरता के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। देश गुस्से में है। 10 दिन हो गए लेकिन यह गुस्सा शांत नहीं हो रहा। 10 दिन हो गए और कोलकाता की निर्भया के साथ हैवानियत का पूरा सच अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। यह आक्रोश इसी वजह से है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर ममता सरकार दबाव में है। देश भर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की वजह से ममता चक्रव्यूह में फंस गई हैं। कई मोर्चों पर उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। यही नहीं, इस केस से जुड़े कई संगठनों ने भी ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। ये देश के उन 4 शहरों की तस्वीरें हैं जहां भीड़ सड़कों पर इंसाफ के लिए उतरी है और ऐसे ना जाने कितने शहरों में लोग उस बेटी के लिए न्याय की आस लगाए खड़े हैं। कांग्रेस ने भी इस केस को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह केस तो निर्भया कांड से भी ज्यादा शर्मनाक है। कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को का ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो, उनके लिए समयबद्ध ढंग से अदालत बने और उसमें ट्रायल करके फांसी की सजा, क्योंकि इसमें सिर्फ रेप ही नहीं हुआ है, मर्डर भी है। मामले में अब बीजेपी और टीएमसी सामने आ गई हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने जहां बंगाल के हाल को भयावह बताया, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने पलटवार करते हुए फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। আমি অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার এই কথাটা বলে এসেছি যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা
উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहाँ भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही, अपमान करने की कोशिश की, यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, और देखिए उसका लोगों ने कैसे जवाब दिया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को घेरा और उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिस्टम बनाने की बात कही। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में, वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं, हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। ममता बनर्जी जी की सरकार के पास एक अवसर भी है कि महिला सुरक्षा पे, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर इस तरह के सिस्टम्स बनाए जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य कर सकें, और उसकी बुनियाद पर बंगाल की जो भूमिका है देश में वो पुनः मजबूती से दिखाई दे। सीबीआई की टीम सच पता लगाने के लिए हर पहलुओं की जांच में जुटी है। सीबीआई की एक टीम दरिंदगी का शिकार ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची है। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से बात करने में जुटी है। इस टीम में 2 महिला अधिकारी भी हैं। सीबीआई की टीम ने परिवार के लोगों से ट्रेनी डॉक्टर की डायरी को लेकर सवाल किए। ट्रेनी डॉक्टर एक डायरी मेंटेन करती थी और उसकी फटी हुई डायरी पुलिस को मिली थी। यानी हर सबूत, हर सुराग के दम पर सीबीआई टीम संजय रॉय को इस क्रूरता के लिए ताज जिंदगी सलाखों के पीछे रखने की कोशिश करेगी। और इस बीच निर्भया केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें सिर्फ यहां पर नहीं रुक रही हैं कि कोलकाता कांड को लेकर उनके खिलाफ सियासी हमले हो रहे हैं। उनकी मुश्किल यह भी है कि निर्भया को लेकर टीएमसी में बंटवारा साफ साफ नजर आ रहा है। इस हत्याकांड में ममता बनर्जी ने भले ही अपनी पुलिस के साथ वो खड़ी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा है कि इस मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए, ताकि पता लग सके कि निर्भया की आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई। और अब सुखेंदु शेखर ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा भी खोल दिया है। इस बार सुखेंदु शेखर ने अपनी गिरफ्तारी का डर बताते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील भी की है। सुखेंदु शेखर को डर है कि ममता बनर्जी सरकार निर्भया केस में उनकी टिप्पणी को लेकर उन्हें गिरफ्तार करवा सकती है। इसके अलावा निर्भया कांड में अभिषेक बनर्जी के रुख को देखकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजीकर की घटना को लेकर टीएमसी में 2 फाड़। क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या कहती है अभिषेक बनर्जी की चुप्पी? पार्टी के भीतर ही उठने लगे हैं आलोचना के सुर। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के भी कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुप्पी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। शीर्ष नेत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। अभिषेक बंदोपाध्याय सक्रिय नहीं। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ दिखने लगा है कि आरजीकर की घटना पर टीएमसी में न सिर्फ मतभेद हैं, बल्कि पार्टी 2 खेमों में भी बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार उठ रहे सवालों पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम सामने आए और इन अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে হবে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে।
इस केस में 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ की घटना पर अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर इस हंगामे में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग को उचित और जायज बताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी बात कही थी। जिस वक्त ममता बनर्जी ने रेप और हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए रैली निकाली थी, उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आए, जबकि टीएमसी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी 14 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान अकेले ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर सीबीआई से प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अपील कर दी, जिसके बाद तथ्यात्मक रूप से गलत बातें लिखने के लिए रॉय को पुलिस ने भी तलब कर लिया। जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी एक एक्स पोस्ट कर सुखेंदु शेखर राय की पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। टीएमसी में दो फाड़ की सुगबुगाहट तेज हुई तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए ममता सरकार पर हमले बढ़ा दिए। इनके जो आपस के जो द्वंद्व वो और सामने आ रहा है और प्रखर रूप ले रहा है। इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है, इनको ये नहीं पता कि कौन किस खेमे में है। हाँ, इससे तो साफ एक चीज तो हो गया ना कि पार्टी खेमों में बट गया। कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और अगर पार्टी के नेता भी एकजुट नहीं रहे तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।